हेलो, कौन? क्यों झूठ बोलते हो जी? मोबाइल भेज दिया है बोल के क्यों झूठ कौन बोल रहे हैं आप? आपका बहन उठाया था राधा। आप कौन बोल रहे हो? हाँ। तो क्यों झूठ बोलते हो जी कि मोबाइल भेज दिया है बोल के? आई आप कौन बोल रहे हो? मैं राहुल। राहुल कौन? राहुल टीसी के बगल लेम। आप यहाँ काम करने जाते हो ना? कहाँ काम करने जाती है? अस्पताल में जाती हो ना? तो पटेल तो हाँ वही क्या बोल रहा हूँ। काम पे बात करिए। हेलो, मैं आपको जानती हूँ। हाँ बबलू का भाषा हूँ। बबलू का भाषा हूँ। बबलू कौन? अरे टीसी का नहीं चीने हो? तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कि ये रुक्मणी का चाहने वाला बोल रहा हूँ ऐसे करके? कैसे बोले आप? जिगर है तभी तो बोल रहे हूँ जी। अरे तो जीजा है इसका मतलब कि आप मतलब जैसे पापा वैसे चाहने वाला हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे मम्मी पापा के सामने मेरे बेइज्जती करोगे। नहीं, आप तो ऐसे करवाते हो क्या? मैं सुना हूँ और देखा भी हूँ। हेलो, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मतलब ऐसी बदतमीजी करने की? बता दो। ये नंबर मैं पता कर रही हूँ। अब आप कौन है ये भी मैं पता कर रही हूँ। समझ में आ रहे हैं मैं कौन हूँ ना? ये बता दूंगी मैं आपको। मेरा झाट का बाल उखाड़ पाओगे क्या? माता चोट तोला मैं देखे तो समझ गए। ये नंबर हो ना, ये मैं पता तो करा तो मैं किसी कोनों से बहनी सब लचोना लवड़ा के 7 6 बहनी है ना, सब लचोत कहाँ ऐसे कहा समझ? तोर नाम का है कमीना? राहुल। तोर दाई राहुल के औलाद थोड़ी बंद करवा दे। तेरा दाई समझ गए। मोबाइल का तो गाना में बंद कर वहाँ तो नाम बता देवे तय। समझ गए। मैं बहुत शानदार आदमी है मनमोहन सिंह जी, बड़े अर्थशास्त्री हैं। भाई साहब ने मुझे बताया, जगदीश भाई साहब ने एक दिन एयरपोर्ट पे मिल गए थे। मैंने कहा सर आप अर्थशास्त्री हैं? बोले हाँ। मैंने कहा सर 2 और 2 कितने होते हैं? बोले यार होते तो 4 ही हैं, पर एक बार सोनिया जी से पूछ लेने में क्या हार जाए। तो मैं समझ गया कि अर्थशास्त्री हैं। अच्छा देखो, इतने बड़े बड़े नाम हैं ये मनमोहन सिंह जैसे। अभी आपने देखा कि सहारा की 2 लड़कियां कुछ रासायनिक पदार्थ पी के प्रधानमंत्री निवास में घुस गई थी। देखा आपने टीवी पे? ये मीडिया वाले ऐसे बावले हो गए जैसे प्रधानमंत्री लड़कियों के घर में घुस गया हो। भीतर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कि साहब इन्होंने सुरक्षा तोड़ दी, इन लड़कियों ने, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, रिपोर्ट कराई जाए। मित्रों सच बात बता रहा हूं, कैबिनेट में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया पहली बार 2 साल में पहली बार गुस्सा आया मनमोहन सिंह जी को। बोले कमबख्तो, इन खूबसूरत लड़कियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी। अबे नालायको, यही तो पहली 2 हैं जो 2 साल में डायरेक्ट आई हैं। बहुत बढ़िया। वरना जिसे देखो 10 जनपद घूम के आता है। इतने भले प्रधानमंत्री, उनके पीछे भी डंडा लेके पड़ो, ओ साहब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी तक पे बोलने लगते हैं। अटल जी कितने संत आदमी हैं, कितने अब बुजुर्ग हो गए, अब तो पीछा छोड़ो उनका। हर आपदा में इस देश के काम आए अटल जी। अभी राहुल महाजन ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था, पूरी पार्टी मूर्छा में आ गई थी, जैसे कोकीन सामूहिक रूप से बटी हो। 3 दिन तक कोई मीडिया के सामने नहीं आया। ये इनका सुरेश भाई जो है, इनका लड़का वैभव बैरागी, वो वहां काम करता है पत्रकारिता में। 3 दिन तक आदमी नहीं मिल रहा पत्रकारों को पार्टी की ओर से। 3 दिन बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकल के आए, आपने देखा होगा, राहुल के स्टैंड पर, और पत्रकारों से सामना किया और बोले कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। मैंने तभी कहा कि अनुभव बोलता है। बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी करने लगते हैं। मैं कुछ एक चीजें सुनाता हूं। भाई साहब ने बढ़िया बात बताई कि साहब वो अमेरिका में ऐसा हो गया। अभी मैं पिछले दिनों बैंकॉक गया तो मेरे पास में एक NRI बैठा हुआ था। NRI जानते हैं आप? अप्रवासी भारतीय, नॉन रिलायबल इंडियन। तो वो मुझसे कहने लगा कि आपके कंट्री में यू नो। मैंने कहा यू नो क्या, तू भी नो? तू क्या मूंगफली में से निकला है? बोले नहीं, आपके कंट्री में सेलिब्रेशन नहीं है, उत्सव नहीं है। अबे मैंने कहा इतने उत्सव होते हैं, हम तो उत्सव के दिनों में रोज रात भूखे, तुझे उत्सव क्यों नहीं सूझता? बोले नहीं, जैसे हमारे यहाँ वेस्ट में, पश्चिम में उत्सव ही उत्सव है। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी, पूरा विश्व मनाता है। आपने एक उत्सव नहीं दिया ईस्ट वालों ने, हिंदुस्तान में, जो पूरा विश्व मनाए। मैंने कहा बे मूर्ख, हमारी छोड़,
हमारे उस बेवकूफ भाई पाकिस्तान की छोड़, अफगानिस्तान ने एक ऐसा त्योहार दे दिया है तुमको जो 100 साल मनाओगे। बोला कौन सा? मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी। बहुत बढ़िया। देखा कैसे खड़े हो जाते हैं टाइम स्क्वायर पे, जैसे ओरिजिनल अम्मा आज ही मरी हो। तो हम तो उत्सव धर्मी लोग हैं, आनंद के साथ रहते हैं। कवि सम्मेलन औसत रूप से बड़ा मनोरंजक और कविता वाला रहा। अन्ना जी ने गजलें सुनाई, इन्होंने कुछ मुक्तक सुनाए, भाई साहब ने अच्छी कविताएं सुनाई। अब ये दो हैं जिनमें एक विशेष है चूंकि संयोजक हैं, और एक ये अवशेष हैं जिन्हें सुनना है। एवरेज ठीक आना चाहिए। देखो भैया, हम तो लालू जी के खिलाफ कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करता, पिछले दिनों से 2 वर्ष पहले उन्होंने मुझे रेलवे का फ्री पास दे दिया, देखा होगा आपने होली के कवि सम्मेलन में टीवी पर। तब के बाद मैंने लालू जी पर टिप्पणी बंद कर दी, क्योंकि चेयरमैन साहब अपन तो ब्राह्मण आदमी है, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, वरना एवरेज सही आना चाहिए। अभी मैंने लालू जी से पूछा, मैंने कहा सर वो ओसामा बिन लादेन के 3 पत्नियां हैं और 25 बच्चे हैं, आपके एक राबड़ी जी से 9 बच्चे हैं, आप दोनों में से कौन अच्छे हैं? बोला देखो उसके 3 ठो लुगाई है ना,